नमस्कार दोस्तों, मानसी स्टोरी हब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन के 95% फैसले हमारे अवचेतन मन से संचालित होते हैं। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन हम इसे पहचान ही नहीं पाते। आज के वीडियो में हम समझेंगे अवचेतन मन की शक्ति और इसे सक्रिय करने के तरीके। अवचेतन मन हमारी सोच और व्यवहार का अदृश्य मास्टर है। ये एक विशाल स्टोरेज की तरह है, जहां हमारी यादें, आदतें और भावनाएं संचित होती है। हमारे अवचेतन मन का काम है हमारी धारणाओं को वास्तविकता में बदलना। ये वो हिस्सा है जो हमारी सोच और सपनों को हकीकत बनाने में मदद करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? वे अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करते हैं। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन और एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी अपनी सफलता का श्रेय अपने अवचेतन मन को दिया था। आप भी अपने अवचेतन मन को सक्रिय कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। कदम 1, सकारात्मक सोच और पुष्टि, अफर्मेशंस। हर सुबह और रात को सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं सफलता पाने के योग्य हूँ। कदम 2, ध्यान और विजुलाइजेशन। रोजाना 10 मिनट ध्यान करें और अपनी इच्छाओं को साकार होते हुए महसूस करें। कदम 3, नकारात्मकता से बचें। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक में बदलें। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने से आप जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। आप अपने सपनों की नौकरी पा सकते हैं, रिश्तों को सुधार सकते हैं और धन प्राप्त कर सकते हैं। 1, अपनी भाषा को सकारात्मक रखें। 2, हमेशा धन्यवाद कहने की आदत डालें। 3, अपने लक्ष्य स्पष्ट रखें। 4, अपनी शक्तियों पर विश्वास करें। 5, धैर्य बनाए रखें। हमारे अवचेतन मन में एक अनोखी क्षमता है जो हमारे रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करने में मदद करती है। ये तब होता है जब आप अपने मन को विश्वास से भरते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप मानते हैं कि आप एक बड़ी समस्या को हल कर सकते हैं, तो अवचेतन मन आपके लिए समाधान तलाशना शुरू कर देता है। जब आप समस्याओं को चुनौती के रूप में देखते हैं, तो अवचेतन मन उन्हें अवसर में बदल देता है। अवचेतन मन केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा मस्तिष्क 2 भागों में काम करता है, चेतन और अवचेतन। जब चेतन मन निर्देश देता है, तो अवचेतन मन उस निर्देश को कार्य रूप में परिणत करता है। ये प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक होती है कि हम इसे महसूस भी नहीं करते। उदाहरण के लिए, जब आप कार चलाना सीखते हैं, तो शुरुआत में आपको सतर्क रहना पड़ता है, लेकिन जब ये आदत बन जाती है, तो आपका अवचेतन मन इसे ऑटो पायलट पर संचालित करता है। अवचेतन मन का इस्तेमाल केवल धन और करियर में नहीं, बल्कि रिश्तों और स्वास्थ्य में भी किया जा सकता है। मान लीजिए कि आप अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं। इसके लिए अवचेतन मन में सकारात्मक वाक्य दोहराएं। मेरा परिवार और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपका अवचेतन मन इस भावना को गहराई से स्वीकार करेगा और आपकी भावनाओं और क्रियाओं को उसी दिशा में ढालेगा। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने की प्रैक्टिकल तकनीकें। तकनीक 1, हर सुबह 3 सकारात्मक वाक्य 3 बार दोहराएं, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा है। तकनीक 2, गहरी सांस और ध्यान। रोजाना 10 मिनट गहरी सांस लें और अपने मन को खाली करें। ये अवचेतन को साफ और केंद्रित करता है। तकनीक 3, विजुलाइजेशन का उपयोग। अपनी इच्छाओं को ऐसे देखें जैसे वे पहले से पूरी हो चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने और आपका अवचेतन मन कैसे जुड़े हैं? जब आप सोते हैं, तो आपका अवचेतन मन सक्रिय होता है। सपनों के माध्यम से आपका अवचेतन मन आपके गहरे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। अगर आप सोने से पहले सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें मजबूत करता है। यह आपको सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से प्यार करना।
आत्म प्रेम से आपका अवचेतन मन ये समझता है कि आप अपने जीवन के बेहतर परिणामों के योग्य हैं। अपने अवचेतन मन से कहें, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी कमजोरियों के बावजूद खुद को प्यार करता हूँ। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग बचपन से ही शुरू किया जा सकता है। अगर बच्चों को सिखाया जाए कि वे अपने विचारों और शब्दों को सकारात्मक रखें, तो वे जीवन में जल्दी सफलता पा सकते हैं। युवाओं के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि उनके विचार उनकी वास्तविकता बनाते हैं। उन्हें अपने सपनों को बड़े लक्ष्य में बदलने के लिए अपने अवचेतन मन का प्रयोग करना चाहिए। आपका अवचेतन मन 21 दिन की निरंतरता से प्रशिक्षित हो सकता है। अभ्यास 1. हर सुबह सकारात्मक पुष्टि दोहराएं। 2. 5 मिनट ध्यान करें और अपने लक्ष्य की कल्पना करें। 3. हर दिन रात को कृतज्ञता व्यक्त करें। 21 दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल गई है और आपका अवचेतन मन आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने लगा है। आप अपने अवचेतन मन से सीधे संवाद कर सकते हैं। ये प्रक्रिया सरल है। 1. शांत माहौल में बैठें। 2. गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। 3. अपने अवचेतन मन से सवाल पूछें। उदाहरण, मुझे अपने जीवन में किस दिशा में काम करना चाहिए? आपका अवचेतन मन धीरे धीरे उत्तर देगा, शायद एक विचार, एक भावना या एक संकेत के रूप में। आपका अवचेतन मन ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा है। ये ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज से संवाद कर सकता है। जब आप किसी चीज की सच्चे दिल से कामना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन ब्रह्मांडीय ऊर्जा को निर्देशित करता है कि वह आपकी इच्छाओं को पूरा करे। यही कारण है कि जब आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। इसे आकर्षण का नियम भी कहते हैं। कृतज्ञता व्यक्त करना अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने का सबसे सरल तरीका है। जब आप ब्रह्मांड और जीवन के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार करता है और आपके जीवन में और अधिक सकारात्मक चीजें लाता है। कृतज्ञता के छोटे अभ्यास करें। 1. हर सुबह 3 चीजों के लिए धन्यवाद करें। 2. दिन खत्म होने से पहले लिखें कि आप किन चीजों के लिए आभारी हैं। डर और नकारात्मकता अवचेतन मन को कमजोर कर सकते हैं, इसलिए अपने डर का सामना करें और इसे सकारात्मकता में बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आप असफलता से डरते हैं, तो अपने अवचेतन मन से कहें, मैं असफलता से सीखता हूँ और सफलता की ओर बढ़ता हूँ। डर को दूर करने का एक और तरीका है अपने मन को बार बार ये याद दिलाना कि आप सक्षम और शक्तिशाली हैं। आपकी सफलता आपके विचारों पर निर्भर करती है। यदि आप बार बार अपने अवचेतन मन में सफलता की छवि बनाते हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। उदाहरण, अपने सपने को हर दिन 5 मिनट तक ध्यान में देखें। अपने लक्ष्य को छोटे चरणों में विभाजित करें और उनके लिए कार्य करें। आपका अवचेतन मन हर छोटे कदम को बड़े परिणाम में बदल देता है। स्थायी बदलाव लाने के लिए निरंतरता और विश्वास महत्वपूर्ण है। 1. अपनी सोच को सकारात्मक रखें। 2. अवचेतन मन को नियमित रूप से प्रशिक्षित करें। 3. अपने मन और शरीर को संतुलित रखें। याद रखें, हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। जब आप अपने अवचेतन मन को नियमित रूप से प्रशिक्षित करेंगे, तो जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव स्वाभाविक रूप से आएंगे। माफी का अभ्यास आपके अवचेतन मन को साफ करने का सबसे बड़ा माध्यम है। जब आप दूसरों को और खुद को माफ करते हैं, तो आपका मन नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है। माफी का मतलब ये नहीं है कि आप गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने मन को शांति दे रहे हैं। अपने अवचेतन मन से कहें, मैं खुद को और दूसरों को माफ करता हूँ। मैं नकारात्मकता को छोड़कर प्यार और शांति को अपनाता हूँ। अवचेतन मन के साथ जुड़ने के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। इसे बनाए रखने के कुछ सरल तरीके हैं। 1. ध्यान का अभ्यास करें। यह आपके मन को शांत रखता है। 2. सकारात्मक पुष्टि। रोज कहें कि आप योग्य और सक्षम हैं। 3.
विजुलाइजेशन, अपने लक्ष्य की तस्वीर को बार बार दिमाग में लाएं। अवचेतन मन को बनाए रखना एक जीवन भर का अभ्यास है। यह आपको आत्मविश्वास और आत्म जागरूकता से भर देता है। दुनिया के कई सफल लोगों ने अपने अवचेतन मन का उपयोग करके अपने जीवन को बदला है। थॉमस एडिसन, उन्होंने हर असफलता को एक सबक के रूप में लिया। उनका अवचेतन मन उन्हें हर बार नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करता था। माइकल जॉर्डन, उन्होंने बार बार हारने के बाद भी अपने अवचेतन मन को प्रेरित किया कि वे सबसे अच्छे बन सकते हैं। आपके पास भी वही शक्ति है, बस इसे सही दिशा में लगाइए। अवचेतन मन का उपयोग केवल वित्तीय सफलता तक सीमित नहीं है। यह आपके रिश्तों, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी काम करता है। रिश्तों में अपने अवचेतन मन को बताएं कि आप सच्चे और प्यार भरे रिश्तों के योग्य हैं। स्वास्थ्य में अपने मन को स्वस्थ शरीर की छवि दें। मानसिक शांति में अपने अवचेतन मन को लगातार शांत रहने का संदेश दें। अवचेतन मन को केवल भौतिक सफलता के लिए ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने अवचेतन मन को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ते हैं, तो आप अपनी आत्मा की गहराई से जुड़े अनुभव कर सकते हैं। ध्यान और प्रार्थना से आप अपने अवचेतन मन को ब्रह्मांडीय ज्ञान के साथ तालमेल में ला सकते हैं। इससे आपके जीवन में न केवल बाहरी सफलता, बल्कि आंतरिक शांति और स्थायी खुशी भी आती है। अगर आप अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित तकनीकें अपनाएं। 1. आशयपूर्ण ध्यान। सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करें। 2. पॉजिटिव विजुलाइजेशन, अपने लक्ष्य की स्पष्ट छवि देखें। 3. सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ। 4. रात्रिकालीन अभ्यास, सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव दें। आपका अवचेतन मन धीरे धीरे इन संदेशों को स्वीकार करेगा और उन्हें आपके जीवन की वास्तविकता बनाएगा। बच्चों का अवचेतन मन बहुत ही संवेदनशील और शक्तिशाली होता है। उन्हें बचपन से सकारात्मकता और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाना जरूरी है। बच्चों को सकारात्मक कहानियां सुनाएं। उन्हें प्रोत्साहित करें कि वे अपने सपनों की कल्पना करें। नकारात्मक शब्दों से बचें। बचपन में किया गया अवचेतन मन का विकास उनकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझे और सकारात्मक दिशा में उपयोग करे, तो समाज में बड़ा बदलाव आ सकता है। नफरत और डर की जगह प्रेम और करुणा ले सकती है। हर व्यक्ति दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होगा। आपका अवचेतन मन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। जब आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा के साथ भरते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करता है। ये संबंध हर व्यक्ति में मौजूद है, लेकिन इसे जागरूकता और ध्यान के माध्यम से सक्रिय करना होता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े रहने के लिए रोजाना इन पंक्तियों को दोहराएं। ब्रह्मांड मेरे लिए सब कुछ संभव बना रहा है। मैं ब्रह्मांड की शक्ति के साथ तालमेल में हूँ। अवचेतन मन की ताकत को समझने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। ये प्रकृति के नियमों की तरह काम करता है। जैसे एक बीज बोने के बाद उसे बढ़ने में समय लगता है, आपकी इच्छाएं और सपने भी अवचेतन मन के माध्यम से वास्तविकता में बदलते हैं। लेकिन इसके लिए निरंतर विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब आप अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो धीरे धीरे ये आपके जीवन में बदलाव लाने लगता है। डर अवचेतन मन को कमजोर करता है। ये आपको आपके सपनों से दूर करता है। अपने डर को पहचानें और उसे सकारात्मक विचारों से बदलें। डर को दूर करने का सबसे सरल तरीका है: 1. उसे स्वीकार करें। 2. उसे चुनौती दें। 3. उसे सकारात्मक विश्वासों में बदलें। आपके विचार जितने सकारात्मक होंगे, डर उतना ही कमजोर होगा। सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए अवचेतन मन का सबसे बड़ा नियम है: जैसे आप सोचते हैं, वैसा ही आप बनते हैं।
जब आप अपने सपनों को बार बार अपने अवचेतन मन में दोहराते हैं तो ये उन्हें साकार करने के लिए काम करता है। अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए 1. हर दिन उनका विजुअलाइजेशन करें। 2. सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें। 3. एक्शन लेना न भूलें। अवचेतन मन आपको सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। जब आप अपने अवचेतन मन के माध्यम से सफलता प्राप्त करते हैं तो आभार व्यक्त करना न भूलें। आभार आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखता है और ब्रह्मांड से और अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने का रास्ता खोलता है। हर दिन इन पंक्तियों को दोहराएं। मैं उन सभी चीजों के लिए आभारी हूँ जो मेरे पास है। मैं भविष्य की सभी सफलताओं के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आभार केवल एक भावना नहीं बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। अवचेतन मन का आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपके मन के विचार, भावनाएं और विश्वास आपके शरीर को प्रभावित करते हैं। जब आप सकारात्मक विचारों से अपने अवचेतन मन को भरते हैं तो ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकता है। तनाव और चिंता को कम करने के लिए गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं। हर दिन अपने शरीर को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए मानसिक अभ्यास करें। आपका शरीर आपके मानसिक और भावनात्मक स्थिति से जुड़ा है। जब आप अपने अवचेतन मन को शांत और सकारात्मक रखते हैं तो आपके शरीर पर भी इसका लाभ दिखाई देता है। आपके अवचेतन मन का आपके रिश्तों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब आप अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विश्वास और प्यार का समावेश करते हैं तो ये आपके आसपास के लोगों के साथ रिश्तों को भी प्रभावित करता है। अपने अवचेतन मन में ये विचार रखें कि आप सभी के साथ प्यार और सम्मान से व्यवहार करते हैं। नकारात्मकता को छोड़ें और आपके रिश्तों में विश्वास और सद्भावना बढ़ाएं। आपका अवचेतन मन आपके द्वारा किए गए हर विचार और क्रिया को आत्मसात करता है और यही क्रियाएं आपके रिश्तों को प्रभावित करती है। अवचेतन मन को मुक्त करने के लिए माफी का महत्वपूर्ण स्थान है। जब आप किसी से नाराज होते हैं तो ये नकारात्मकता आपके अवचेतन मन में जमा हो जाती है जो आपके जीवन को प्रभावित करती है। माफी केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी होती है। जब आप माफ करते हैं तो आप अपने मन को शांति और संतुलन की ओर ले जाते हैं। माफी से आपके अवचेतन मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जिससे जीवन में बेहतर बदलाव आते हैं। सफलता आपके अवचेतन मन में छिपी हुई है। जब आप सफलता के प्रति विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे साकार करने के लिए काम करता है। अपनी सफलता का मानसिक चित्रण करें। अवचेतन मन में ये विश्वास भरें कि आप सफल हो सकते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाएं और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। सफलता की कुंजी है निरंतरता और विश्वास। जब आप निरंतर अपने अवचेतन मन को अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक रूप से निर्देशित करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपके पास आएगी। अवचेतन मन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानसिक शांति को बढ़ावा देना है। जब आप अपने अवचेतन मन में शांति और संतुलन रखते हैं तो आपका जीवन अधिक स्थिर और शांतिपूर्ण होता है। ध्यान और मानसिक विश्राम आपके अवचेतन मन को शांत रखने में मदद करते हैं। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने मन में शांति को प्राथमिकता दें। आपका अवचेतन मन जब शांत होता है तो आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक होती है और जीवन में कोई भी चुनौती आपके लिए छोटा हो जाती है। अवचेतन मन की शक्ति केवल जीवन के सामान्य पहलुओं में ही नहीं बल्कि आपकी क्रिएटिविटी और रचनात्मकता में भी बसी होती है। जब आप अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों और कल्पनाओं को प्रोत्साहित करते हैं तो आपकी रचनात्मकता नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। नए विचारों के लिए अवचेतन मन में जगह बनाएं। अपनी कल्पना को खुले तौर पर व्यक्त करें और इससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का उपयोग करें। जब आप अपने अवचेतन मन में सकारात्मकता और रचनात्मकता भरते हैं तो ये न केवल आपकी कल्पनाओं को बल देता है बल्कि यह आपके कार्यों में भी सृजनात्मकता का प्रवाह लाता है। अवचेतन मन को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए फोकस बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान एक जगह पर केंद्रित करते हैं
तो आपका अवचेतन मन आपकी मदद करता है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और मानसिक दृढ़ता बनाए रखें। विचारों को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और विश्राम की तकनीकें अपनाएं। जब आप अपने अवचेतन मन को फोकस करते हैं, तो आपके सपने और उद्देश्य तेजी से साकार होते हैं। अवचेतन मन का सही उपयोग करने से आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। दिन के अंत में अपनी प्राथमिकताओं को सही से निर्धारित करें। अवचेतन मन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर आप हर क्षण को सही दिशा में दिशा निर्देशित कर सकते हैं। समय प्रबंधन में अवचेतन मन का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि आप अपने दिन की शुरुआत और अंत सही तरीके से करते हैं, तो आपको समय का पूरा लाभ मिलेगा। अवचेतन मन का आत्मविश्वास पर गहरा असर होता है। जब आप अपने अवचेतन मन में विश्वास और आत्मसम्मान की भावना भरते हैं, तो ये आपकी पूरी मानसिकता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आत्मसंवर्धन के लिए सकारात्मक वाक्यांशों का उपयोग करें। आत्मविश्वास का एक मंत्र अपनाएं। मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ। जब आपका अवचेतन मन आत्मविश्वास से भरा होता है, तो आप जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना पूरी मजबूती से करते हैं। अवचेतन मन में समृद्धि का समावेश करने से आपकी जीवन शैली में बदलाव आता है। धन और समृद्धि के बारे में सकारात्मक विचार रखें। अपने अवचेतन मन में ये विश्वास रखें कि आप धन और सफलता के पात्र हैं। आपके अवचेतन मन का ये विश्वास कि आप समृद्धि और सफलता के योग्य हैं, आपको एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने में मदद करता है। आपका अवचेतन मन आपके रोज के विचारों और आदतों से प्रभावित होता है। जब आप दिन प्रतिदिन सकारात्मक अभ्यास करते हैं, तो ये आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करने में मदद करता है। हर दिन 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान करें और अवचेतन मन में सकारात्मक विचार भरें। अपने विचारों और विश्वासों को हर समय नियंत्रित रखें। इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और आपके अवचेतन मन की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करें। अवचेतन मन की शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत मानसिक शांति है। जब आप अपने मन को शांत और सुसंगत रखते हैं, तो ये अवचेतन मन से सकारात्मक ऊर्जा को जोड़ता है। ध्यान और विश्राम तकनीकें अपनाएं। अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखें। जब आपका मन शांत होता है, तो अवचेतन मन अपनी पूरी शक्ति से काम करता है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। अवचेतन मन को एक नई दिशा देने के लिए आपको हर दिन नए सकारात्मक विश्वासों का निर्माण करना होगा। सकारात्मक वाक्यांशों का उपयोग करें, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे सफलता मिल रही है। हर दिन एक नई सकारात्मक आदत अपनाएं। ये आदत आपके अवचेतन मन में बदलाव लाती है और आपको जीवन में नए सकारात्मक अनुभवों का सामना करने के लिए तैयार करती है। आपका अवचेतन मन आपके जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है, यदि आप इसका सही उपयोग करें। ये शक्तिशाली उपकरण आपको जीवन के हर पहलू में सफलता, खुशी और संतुलन दिला सकता है। जब भी कोई समस्या हो, अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए ध्यान और विश्लेषण करें। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इसे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ये अवचेतन मन की शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकलने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। आपका मानसिक दृष्टिकोण, विशेष रूप से सकारात्मक मानसिकता, आपके अवचेतन मन की शक्ति को बढ़ाता है। जब आप अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं, तो जीवन में हर क्षेत्र में बदलाव आता है। जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। अवचेतन मन को विश्वास दिलाएं कि हर स्थिति में कुछ अच्छा हो सकता है। ये सकारात्मक मानसिकता आपको जीवन में न केवल बाहरी सफलताओं में, बल्कि आंतरिक शांति में भी मदद करती है। अवचेतन मन की शक्ति असीम है और इसका सही उपयोग करके आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। खुद को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करें। अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत करने के लिए नियमित रूप से ध्यान और विश्राम करें। अपने जीवन को सुधारने के लिए अवचेतन मन को अपने साथी के रूप में स्वीकार करें। आपका अवचेतन मन आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है, यदि आप इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें।
तो आज से ही इसे अपने जीवन में पूरी तरह से लागू करें और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।